पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। आज बात ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र की होगी और कल महुआ में थे। महुआ में गजब का हल्ला है। किसकी चर्चा ज्यादा है ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि महुआ का चुनाव जो है दिलचस्प हो गया है। गजब का मुकाबला यहाँ चलने वाला है। चौकोनीय मुकाबला, त्रिकोणीय तो सबने सुना है, इस बार जो है चौकोनीय, वो भी जबरदस्त मुकाबला होना है। ये तमाम बातें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव हो गए हैं। लगातार अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। रमा निषाद को लेकर जो है औराई में प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जो है संजय झा को लेकर जो कहा वो केवल कैमरे के ऊपर की ही बात नहीं थी, बाद में भी कुछ चर्चाएं हुई है। वो चर्चा ये थी कि कोई भी काम में नीतीश कुमार का हाथ कोई नेता न रोके तो ठीक रहेगा। जान लीजिए, नीतीश कुमार अगर किसी को माला पहना रहे हैं तो इंटेंशन उसका गलत न निकाला जाए। कोई भी चीज होता नहीं है, अरे बड़ बुजुर्ग है, किसी प्रत्याशी को आगे बढ़ाना है, किसी को विजय पताका लड़ाने के लिए कहना है कि चलिए रथ पे सवार हो जाइए, तो हम लोग क्या कहेंगे? माला वाला पहना के स्वागत करेंगे ना। महिला हो पुरुष हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माला पहनाएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे और उसके लिए प्रचार मजबूती से करेंगे। कोई भी नेता अब जेडीयू का चाहे एनडीए का उनके हाथ को नहीं रोकेगा। ये जान लीजिए। संजय झा के माध्यम से एक बड़ा मैसेज उन्होंने दे दिया। तेजस्वी यादव लगातार जो है अलग अलग जगहों से शंखनाद करने की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जा भी रहे हैं। और जान लीजिए कि तेजस्वी की सभा में जो भीड़ होनी थी चाहे होती, वो मतलब कि तितिर बितिर दिख रही। कारण है इसके पीछे, कांग्रेस के लोग आरजेडी की सभा में नहीं पहुंच रहे हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता कांग्रेस की सभा में नहीं पहुंच रहे हैं। वीआईपी अलग डिस्टर्ब चल रही है। भाकपा माले के जो कार्यकर्ता है, जो एक नेता है, वो अलग समूह में है। मतलब महागठबंधन के अंदर एक अलग घमासान है। जो फ्रेंडली फाइट हुआ, और अभी तो देख रहे हैं कि वीआईपी के एक उम्मीदवार का भी नामांकन रद्द हो गया। लोजपा के उम्मीदवार का तो हुआ ही था। ऐसे ऐसे सैकड़ों लोगों का नामांकन रद्द हुआ। मतलब ये सिलसिला भी जारी है कि जो लोग गड़बड़ त्रुटि करेंगे उनका नामांकन रद्द होगा। अब महागठबंधन कितना इंटैक्ट है, कितना सही है, ये तो बस थोड़ी दिन की बात है। 2 से 3 दिन में छठ बीतने दीजिए, क्लियर हो जाएगा। मंच पर जब सारे नेता पहुंचेंगे तो उसमें चेहरे दिख जाएंगे, कौन किसके सभा में आ रहा है, कौन किसके सभा में नहीं आ रहा है। लेकिन 2 बात जान लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए में आने से बड़ी मजबूती मिली है। इसके पीछे कारण है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जहां जहां जा रहे हैं वहां कुशवाहा के वोट जो है वो एनडीए से फिर से एकजुट हो रहा है। पवन सिंह के स्टार प्रचारक बनाने से भी फायदा मिला है भाजपा को, क्योंकि हम गए हुए थे शाहाबाद और मगध के एरिया में। लोग कह रहा था कि भाई कुशवाहा राजपूत मिल गए हैं, अब कौन जो है हम लोग को हरा सकता है। तो मजबूती बरकरार है। मुकेश रोशन और तेज प्रताप के बीच जो है फाइट चल रही है, जान लीजिए। आलोक यादव कह रहे हैं कि सब, हाँ ठीक है, अरे सब एक है तो हम भी क्या कह रहे हैं कि अलग अलग है। उधर तनके दिन में पता चल जाएगा। महुआ में जब हम थे तो बड़ी सभा जो है मुकेश रोशन ने कल बुलवाई थी, और मुकेश रोशन के कार्यक्रम में सारे आरजेडी गमछा पेन के ओढ़ के लोग पहुंचे हुए थे। जिनसे पूछे किनके साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है। जिनसे पूछे किनके साथ है, तेजस्वी यादव का। वो अलग बात है कि कार्यक्रम में हरियर गमछा पहन के टीवी चैनल पे तेजस्वी यादव के साथ है और ईवीएम में किसी और के साथ हो जाए। लेकिन हमको नहीं लगता है कि मुकेश रोशन और तेजस्वी यादव के साथ से कोई वोटर महुआ के जो उनके पर्सनल है सो, चाहे आरजेडी महागठबंधन है सो, इधर उधर हो सकते हैं। तेज प्रताप यादव की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, और इस नाते जो है उनको लोग स्वीकारने को कहीं ना कहीं कितना भी लोग हो तैयार है, और एक जत्था एक भीड़ जो है उनके कार्यक्रम में जुट रही है। महुआ में जो स्थिति है, एनडीए से संजय सिंह है,
संजय सिंह अपनी मजबूती के लिए अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। एनडीए का अपना वोट है, संजय सिंह का अपना वोट है, लेकिन ज्यादा चर्चा महुआ के अंदर जो है तेज प्रताप और मुकेश रोशन की हो रही है, और मुकेश रोशन और तेज प्रताप यादव के कार्यक्रम में ही लोग जुट रहे हैं। ये जान लीजिए, खबर है और सही खबर है, विश्वास नहीं तो जाकर न्यूज हाट पर देख लीजिए, हम आपको बता देते हैं। एक ये मामला हो गया। दूसरा, आसमा परवीन ने पहले भी कहा और कल भी कहा कि पार्टियां टिकट बांटती हैं और जनता वोट देती है। जनता सबक सिखा देगी इस बार एनडीए को। महागठबंधन का कोई लॉस आसमा परवीन नहीं करने जा रही हैं, लेकिन एनडीए का भारी लॉस होने जा रहा है। या तो वो जीत भी सकती हैं अगर मुसलमान बढ़ चढ़कर वोट दे दिए, एक महिला होने के नाते और एक समाज सेवी होने के नाते, और लंबे समय से काम कर रही हैं महुआ में उस नाते, तो जीत भी सकती हैं। लेकिन एनडीए को किसी स्थिति परिस्थिति में वहां नहीं जीतने देना है, ये प्रण लिया जा चुका है। ये एकदम अंदरूनी खबर हम आपको बता रहे हैं, किसी स्थिति परिस्थिति। और इसके पीछे कारण है कि भाई मेहनत करने वाले, अब अगर आप नेता कार्यकर्ता को टिकट नहीं देंगे, जो 5 का 5 साल 10 का 10 साल क्षेत्र में रहता हो, तो थोड़ी सी दिक्कत आती ही है। आसमा परवीन के बारे में जिनसे भी हमने बात की, सबने यही कहा कि उनके साथ गलत हुआ है। नीतीश कुमार अगर अपने बुद्धि विवेक से टिकट बांट रहे होते, चाहे काम कर रहे होते, तो शायद ऐसा नहीं होता। जनता सबक सिखाएगी और फिर बताएगी कि टिकट बंटवारे में जो है गलती हुआ है या क्या हुआ है। खैर, ये तमाम चीजें राजनीतिक गलियारे से आती जाती रहती है, चलते रहेगा। संजय सिंह और शिवानी शुक्ला, लालगंज में भी जबरदस्त फाइट है, वो हमने बता ही दिया है। आप उधर चले जाइएगा, आपको बता दें कि सिमरी बख्तियारपुर वाले संजय सिंह भी लोजपा से हैं, वो भी दबदबा बनाए हुए हैं। सलाउद्दीन है वहां से, महबूब अली कैसर के पुत्र विधायक हैं, और इस बार उनके विदाई का समय नजदीक आ गया है। जो जनता कह रही है, जो हम गए हैं, लोगों से बात किए हैं, वो बरहमपुर में आ जाइए। हुलास पांडे थोड़ा डाउन चल रहे हैं, इसके पीछे कारण है क्योंकि बरहमपुर के लोग जो है खांटी भाजपाई हैं, खांटी भाजपाई। हम जिनसे भी बात किए सबने यही कहा है कि भाई अगर यहाँ बीजेपी होती तो हर स्थिति परिस्थिति में जीतती। हुलास पांडे है, इसीलिए कम चांस है, और पैसा के बल पर नहीं चुनाव जीता जाता है, जैसा लोगों ने बताया वो हम आपको बता रहे हैं। तो लोजपा वहां से क्या करेगी नहीं करेगी, अगर भाजपा के जो कोर वोटर है, चाहे अन्य वोटर्स हैं, हुलास पांडे को वोट नहीं देते हैं, तो फिर वहां से शंभुनाथ यादव शायद विधायक हैं कि विश्वनाथ, ऐसे ही है, वो जीत जाएंगे। और शंभुनाथ को लेकर कहा भी जा रहा है कि जो स्थानीय विधायक हैं, वो हर सुख दुख घर द्वार में आना जाना उनका जो है लग गया है। तो वहां से महागठबंधन का पलड़ा भारी लग रहा है। अगर बीजेपी के सारे लोग और एक तरफा हुलास पांडे को वोट करते हैं, उनके व्यक्तिगत वोटर, तब वो भी फाइट दे सकते हैं, लेकिन अभी की स्थिति से नहीं लग रहा है। रितेश यादव, सासाराम में कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा का, अरे खूब समर्थन है महाराज, क्या बात करते हैं सासाराम में। कहा आप सासाराम में नहीं गए? हम गए हैं सासाराम में, उनकी पत्नी के नामांकन में, स्नेहलता जी के। खूब कुशवाहा एक तरफ है, उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में है। क्या आप भी जो है, खुदा इमाम जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? सैयद हुसैन जी गुड मॉर्निंग, अंकित जी गुड मॉर्निंग, कमलेश जी, गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। चिराग पासवान जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आजकल खपा है। अब इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे कौन किससे खपा है, लेकिन जेडीयू व लोजपा के कार्यकर्ता में धरातल पे क्या है, ये धरातल पे आप जब जाएंगे जमीन पर तब पता चल जाएगा।